सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 5। इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं शुरुआती सिनेमा की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों की जो सिर्फ इतिहास की किताबों या तारीखों में नहीं बल्कि पुरानी रील, राख और स्टूडियो की रोशनी में कहीं खो गई हैं। आज का ये विश्लेषण हमें उन गुमनाम चेहरों के सफर पर ले जाएगा जिन्होंने रुपहले पर्दे पर पहली बार जादू बिखेरा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन दरअसल एक आदमी था। आज शायद ये बात बस एक कॉमिक ट्रिविया या मजाक लगे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक बहुत बड़ी और साहसी सच्चाई है। ये हमें उस अजीब दौर की हकीकत बताता है जब सिनेमा बस अपनी पहचान बना ही रहा था। तो आइए सबसे पहले अन्ना सालुंके के इस अविश्वसनीय एंट्री को समझते हैं। बात 1913 की है। दादा साहेब फाल्के भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बना रहे थे। ये सत्य, धर्म और महान त्याग की एक मार्मिक कहानी थी, जिसमें रानी तारामती का किरदार सबसे अहम था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन फाल्के साहब के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये दीवार थी समाज की। एक तरफ सिनेमा की नई तकनीक थी तो दूसरी तरफ पुरानी सामाजिक सोच का सीधा टकराव। उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था कैमरा, यानी एक मॉडर्न मशीन जो सार्वजनिक हॉल में चलती फिरती तस्वीरें दिखाने वाला था, और दूसरी तरफ थी वो पुरानी नैतिकता जहां समाज के सम्मानित परिवारों की महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर ही रखा जाता था। कैमरे के सामने आना, वो भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक जोखिम माना जाता था। तो अब यक्ष प्रश्न ये था कि रानी तारामती का रोल आखिर करेगा कौन? आज की तरह तब कोई कास्टिंग डायरेक्टर या ऑडिशन तो होते नहीं थे। दादा साहेब फाल्के ने बहुत कोशिशें की, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी महिला इस नए सार्वजनिक माध्यम में काम करने को तैयार नहीं हुई। फिल्म लगभग बंद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। यहीं पर हुआ कास्टिंग का वो ऐतिहासिक समझौता। फाल्के साहब की नज़र एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक पर पड़ी, अन्ना सालुंके। फाल्के ने उनके नाजुक नैन नक्श में रानी तारामती की पूरी छवि देख ली थी। बस फिर क्या था, भारतीय सिनेमा ने जेंडर के साथ अपना पहला और सबसे बड़ा समझौता किया, और एक रेस्टोरेंट वर्कर भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन बन गया। कमाल की बात है ना? इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय आर.एन. पॉल प्रोडक्शंस। बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, वी क्रिएट एक्सपीरियंस। अब वापस आते हैं अन्ना सालुंके पर। सवाल यह है कि उन्होंने पर्दे पर एक महिला होने का यह भ्रम आखिर पैदा कैसे किया। सोच कर देखिए, आज के एक्टर्स के पास डायलॉग्स होते हैं, सिंग साउंड, मेकअप वैन और महीनों चलने वाली एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं। लेकिन अन्ना सालुंके के पास क्या था? साइलेंट सिनेमा का दौर था। उनके पास था सिर्फ एक कॉस्ट्यूम, अपने शारीरिक हाव भाव और दादा साहेब फाल्के का विजन। उन्होंने अपनी रॉ बॉडी लैंग्वेज से वो सब कह दिया जिसके लिए आज ढेरों संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और हाँ, उस दौर में एक्टिंग आज जैसी नेचुरल नहीं होती थी। उस पर पारसी और मराठी थिएटर का बहुत गहरा असर था। कलाकारों को खास पोज बनाने पड़ते थे, थोड़े बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्रेशंस देने होते थे। एक तरह से ये राजा रवि वर्मा की पौराणिक पेंटिंग्स को पर्दे पर जिंदा करने जैसा था। अन्ना सालुंके को सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी थी, बल्कि एक पतिव्रता स्त्री की उस आदर्श छवि को साकार करना था जो दर्शकों के दिलों में पहले से बसी थी। चलिए अब इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जब सिनेमा ने एक और बड़ा इतिहास रचा। अन्ना सालुंके का सफर सिर्फ राजा हरिश्चंद्र तक सीमित नहीं रहा। 1913 में तारामती बनने के बाद जब 1917 में फाल्के साहब ने लंका दहन बनाई, तो सालुंके ने राम और सीता दोनों का किरदार निभाया। जरा कल्पना कीजिए, एक ही अभिनेता पर्दे पर पति भी है और पत्नी भी, भगवान भी है और देवी भी। ये भारतीय सिनेमा का बिल्कुल पहला डबल रोल था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आज के वीएफएक्स जैसा कोई तकनीकी करतब नहीं था। ये दरअसल उस दौर की गहरी मजबूरी और सिनेमा की तरलता का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। महिलाओं की कमी के चलते सिनेमा अपने सीमित संसाधनों से ही नए रास्ते तलाश रहा था। इस पूरी यात्रा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिनेमा की एक बहुत ही असुविधाजनक नींव की तरफ इशारा करती है। समझने वाली बात यह है कि शुरुआती सिनेमा बिल्कुल भी परफेक्ट या पॉलिश नहीं था। ये बहुत ही कच्चा था, लेकिन इसमें एक अलग सा जुनून था। मेकर्स की सिर्फ एक ही जिद थी कि कहानी हर हाल में आगे बढ़नी चाहिए। जब समाज ने उनके सामने बंदिशें लगाईं, तो सिनेमा ने अपना ही भेष बदल लिया।
और मजे की बात देखिए, स्क्रीन पर जो पहचान घड़ी गई, दर्शकों ने इसे पूरी तरह सच मान लिया। आखिरकार एक्टिंग है क्या? ये एक स्वीकृत भ्रम ही तो है। एक ऐसा सामूहिक समझौता जहां कलाकार एक पहचान पेश करता है और दर्शक उस पर विश्वास करने का फैसला करते हैं। अन्ना सालुंके की कामयाबी का यही मूल मंत्र था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि फिल्म बायोलॉजी से नहीं, बल्कि विजुअल बिलीफ यानी देखने वालों के विश्वास से चलती है। इतिहास अक्सर बड़े बड़े राजाओं और सितारों को याद रखता है, लेकिन उन अजीब, साहसी और गुमनाम चेहरों को भूल जाता है जिन्होंने असल में फीमेल स्टारडम की नींव रखी। अन्ना सालुंके उसी मजबूत नींव का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। सिनेमा इंडिया रिमेंबर्स इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये सवाल छोड़कर जाते हैं कि क्या आज के सिनेमा में अपनी तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद ऐसी किसी गहरी सामाजिक वार्जना को तोड़ने का साहस है?